एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। एक बार फिर अपराधियों ने दिखाया दुस्साहस, प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर सड़क पर फेंका डेड बॉडी। इमामबाड़ा पर कानूनी कार्रवाई किए जाने के खिलाफ अधिकारियों समेत 50 लोगों पर दायर हुआ मुकदमा। और कुत्तों की नसबंदी किए जाने की योजना में गड़बड़ घोटाला किए जाने की आशंका, डीएम को सौंपा गया ज्ञापन, पब्लिक भी है हैरान। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में इन दिनों हत्या लूट जैसी वारदात आम बात हो गई है। एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या करने के बाद उसके डेड बॉडी को सड़क किनारे सुनसान जगह पर फेंक दिया। घटना सदर थाना इलाके के डुमरी 4 लाइन स्थित मादापुर की है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान मिठनपुरा थाना इलाके के BMP 6 कन्होली विष्णुदत्त निवासी 38 वर्षीय सतीश कुमार के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची सदर थाने की पुलिस ने छानबीन करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। इधर घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है। पत्नी गुड़िया देवी का रो रो कर बुरा हाल है। पोस्टमार्टम होने के बाद इस हत्याकांड से आक्रोशित लोगों ने BMP 6 कन्होली चौक पर टायर जलाकर सड़क जाम कर जमकर बवाल काटा। हत्यारों की गिरफ्तारी और मुआवजे को लेकर लगभग 3 घंटे तक लोग सड़क पर डटे रहे। सूचना पर पहुंची मिठनपुरा और सदर थाने की पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आक्रोशित लोगों को शांत कराया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक सतीश भगवानपुर के एक प्रॉपर्टी डीलर संजय कुमार के साथ जमीन का काम करता था। बुधवार की सुबह करीब 9 बजे वे अपनी बाइक से भगवानपुर के लिए निकल गया और गुरुवार की सुबह सतीश की डेड बॉडी सड़क किनारे बरामद हुई। इधर थानेदार सत्येंद्र मिश्र ने बताया कि मृतक के सीने में गोली लगने से उसकी मौत हुई है। हत्या क्यों हुई और किस कारण से हुई है, इसी पहलू पर जांच की जा रही है। 5:30 में लास्ट टाइम बात हुआ और उसके बाद से मोबाइल बंद उसके बाद हम लगाए हैं वो 8 बजे के करीब में तो मोबाइल बंद बता रहा है। अच्छा। उसके बाद से हमको क्या हुआ क्या न हुआ हम कुछ नहीं जानते हैं। हमको सवेर में सब पता चला है जब आदमी चारों पट्टी दौड़ने लगे खोजने लगे तब बस हम इतने तक जानते हैं। गोली मारा गया उनको? हाँ सुंदर गोली मारा गया, हम तो देखबे नहीं किए हैं।
कोई देखने ही नहीं दिया, अंदर जाने ही नहीं दिया। सर वहाँ से मेडिकल से लौट के चला है। किसी से कोई दुश्मनी वगैरह है? नहीं, एकदम सीधा सपटाई आदमी थे, एक भी किसी से जोर के बोल नहीं रहे थे। न झगड़ा हो जाते थे, दो बार सुन के चल आते थे। इनको बोलने दीजिए ना। हाँ, ये एकदम इंसान थे। एक बराबर तो आप लोग जो रोड जाम करके क्या मांग करते हैं? रोड जाम करके हमको मुआवजा चाहिए, इंसाफ चाहिए। हाँ, क्योंकि हम ये वो बुरी है, वो हम मुस्माते हो गए, दो छोटा छोटा बच्चा कहाँ लेके जाएंगे। अच्छा ये बताइए, सतीश जी पैसा कभी ले वो के आते जाते थे? हाँ, जहाँ काम करते हैं भैया जी के पैसा लेके आए थे, 42,000 था, 2 चक्का आए थे। हाँ, आते थे जाते थे। मोबाइल लेकर गए थे? हाँ, मोबाइल लेके गए थे, मोबाइल भी नहीं मिला, बंद बता रहा था। हाँ, बंद सबे अभी तक भी लगा के देख लीजिए, बंदे हैं। सुबह में जैसे कि कल शाम में 7 बजे से लेके उसका स्विच ऑफ हुआ मोबाइल, समझे। उसके बाद से मतलब कि उसका मोबाइल उसका ऑन नहीं हुआ है। तो सुबह में मतलब कि तो मालिक को फ़ोन किया गया, जहाँ काम करते थे संजय भाई के यहाँ, तो फ़ोन किया गया तो वो आए तो वो अपने अस्तर से पता लगाए, कहीं पता नहीं लगा के जहाँ अपना जाता था साइड रूट पर, तो अपना कहीं पर पता नहीं चला। तो वो आए तो फिर पुलिस थाने में खोजा गया, उसका सदर में आके खोजे तो सदर में पता चला कि मेडिकल में ऐसे एक आदमी का लाश मिला, बॉडी मिला हुआ मेडिकल में। तो यहाँ आए तो पता चला कि हाँ आप मेरा ही बता रहे हैं लोग वहाँ के फेंक के भागा है कार से। नहीं, इस सब की कोई जानकारी नहीं है। गोली लगा हुआ है? हाँ, गोली लगा, पुलिस का कड़ा सटा के कोई गोली मारा है। कहाँ पर? सीना में। एगो है? हाँ, एगो। अच्छा, क्या लगा कोई हत्या करके फेंक दिया? हाँ, हत्या ना कोई फोड़ के फेंका। क्या कहाँ रहते थे मृतक? कहाँ रहते थे वो? BMP 6 कोठिया। BMP 6 कोठिया रोड में। थाना मिठनपुरा? थाना मिठनपुरा। हमारे यहाँ मादापुर ये फोरजन पे सूचना मिली कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। हम लोग वहाँ पे गए और जैसे देखे हम लोग वहाँ पे जहाँ पे डेड बॉडी पड़ी थी, ऐसा कोई स्ट्रगल अथवा जो है खून वगैरह नहीं था। स्पष्ट था कि उनको मार के वहाँ पर फेंका गया है, रखा गया करना ज़्यादा उचित होगा। बिल्कुल आराम से रख के जो है, और बाद में उनकी पहचान हुई जो इसी क्षेत्र के जो है सतीश कुमार पिता प्रमोद कुमार हैं। कल जिसे बताया जा रहा है कि कल शाम से निकलने के तो बाद जब मोबाइल बंद हो गया, उसके बाद सुबह इनकी डेड बॉडी मिली है। परिजन से बात करके इस पर आगे कुछ बढ़ा जाएगा। इंजरी फिर कहाँ पर मिला है? बिल्कुल चेस्ट में, राइट साइड में, बिल्कुल क्लोज रेंज फायरिंग की है, सटा के मारा गया। ऐसा तो लगता है कि हत्या की नियत से मारा गया? हत्या के मारा गया, हत्या ही के लिए मारा गया, इससे कि बिल्कुल सटा के मारने का उद्देश्य नहीं होता है सिवाय हत्या के। अगला प्रॉपर्टी डीलर है मृतक, क्या लूटपाट का भी संभावना है क्या? नहीं, यदि होता तो फिर जो है वहाँ पर ये जहाँ पे हुआ घटना वही मार के फेंकेगा ना, अगर मारना होता। या रोड जाम कर दिया है मिठनपुरा क्षेत्र में? हाँ, पब्लिक है, थोड़ा सा परिजन है, दुख दर्द तो होता ही है। समझाया जा रहा है, जो भी सरकारी सहायता होगा वो दिलाने का प्रयास किया जाएगा। मुजफ्फरपुर नगर निगम की बैठक में शहरी क्षेत्र के कुत्तों की नसबंदी के लिए 1 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। इसे लेकर जिला पशु अत्याचार निवारण के सदस्य आचार्य चंद्र किशोर परासर ने जिला अधिकारी को एक शिकायत पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने शिकायत की है कि नगर निगम के पास नसबंदी के लिए उचित संसाधन नहीं है। साथ ही उन्होंने बिना कोई प्लानिंग किए हुए यह बजट पास कर दिया है, जिसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बड़ी संभावना दिख रही है। आचार्य चंद्र किशोर प्रसाद ने कहा कि कानपुर शहर में ऐसी ही एक योजना चलाई जा रही है, जिसमें एक कुत्ते को पकड़ने से लेकर नसबंदी तक का खर्च 900 रुपए दिया जा रहा है, जबकि मुजफ्फरपुर में इसी काम के लिए 1850 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग कुत्ता पकड़ने जाएंगे वे कुत्ते के साथ कैसा व्यवहार करेंगे ये कोई नहीं जानता है, इसलिए हमारी मांग है कि इसकी निगरानी के लिए एक समिति बनाई जाए। मुजफ्फरपुर नगर निगम का जो 5 वर्षों के लिए नया चुनाव के बाद गठन हुआ है, उसकी सशक्त समिति की 31 जनवरी 2023 को बैठक हुई। उसमें 1 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में जो कुत्ते हैं उन कुत्तों के नसबंदी के लिए इस संदर्भ में कोई भी मानकों का ख्याल नहीं किया गया है और सीधे 1 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया गया है। इसी संदर्भ में मैंने माननीय जिला अधिकारी मुजफ्फरपुर को 6 सूत्री मांग पत्र दिया है, जिसमें मैंने ये जानना चाहा है
कि क्या केवल कुत्तों को ही नसबंदी किया जाएगा या कुत्तियों का भी किया जाएगा। दूसरा कि उसकी श्रेणी तय की गई है कि नहीं, यानी किस एज ग्रुप का किया जाएगा और किस एज ग्रुप का नहीं किया जाएगा, ये भी मानक के अनुसार तय होना चाहिए। तीसरा, नगर निगम के पास न तो कुत्तों को पकड़ने का कोई इंस्ट्रूमेंट है, वैसा संसाधन जिसके कारण कि वो आसानी से पकड़ा जाए और कुत्तों पर अत्याचार न हो, और न ही उनके पास प्रशिक्षित कर्मचारी हैं। ऐसी स्थिति में कुत्ते को कैसे पकड़ा जाएगा, जबकि नगर निगम ने ये तय कर दिया है कि नसबंदी पर 1650 रुपया खर्च होगा और जो पकड़ के लाएगा उसको 200 रुपया प्रति कुत्ता दिया जाएगा। तो ये 200 रुपया जो लाएगा पकड़ के, क्या वो अत्याचार करके पकड़ेगा या अत्याचार मुक्त होगा, इसको भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए, क्योंकि इस देश में पशु अत्याचार निवारण अधिनियम 2071 लागू है और इसमें किसी प्रकार का टॉर्चर किसी मनुष्य के साथ नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार किसी पशु के साथ नहीं होना चाहिए। एक और मैंने मुद्दा उनके संज्ञान में दिया है कि मुजफ्फरपुर नगर निगम के पास कोई भी पशु आवासीय केंद्र नहीं है। इन नसबंदी करने के बाद उन सारे आवारा कुत्ते कुत्तियों को अस्थायी रूप से नगर निगम को रखना चाहिए और इसके लिए पहले स्वास्थ्य केंद्र, उनके आवास केंद्र बनाया जाए। और एक और मेरा मुद्दा है कि आवारा कुत्ते और कुत्तियों को ही क्यों, गाय, बैल, भैंस, बकरी, खसी, सूअर इत्यादि भी जो आवारा घूमते हैं, क्या उनका भी नसबंदी किया जाएगा? माननीय जिलाधिकारी ने इसको विचाराधीन रखा है। इसमें घोटाले की बड़ी संभावना मुझे दिखाई पड़ती है, चूँकि मानक रहित ये परियोजना है। उदाहरण मैं बताता हूँ घोटाला की संभावना क्यों है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में इसी तरह की योजना चलाई जाती है। 900 रुपये का एक नसबंदी पर खर्च किया जाता है, पकड़ने से लेकर और नसबंदी और स्वास्थ्य तक पर। और मुजफ्फरपुर में 1650 रुपया नसबंदी पर और 200 रुपया पकड़ने वाले को, यानी 1850 दुगुना से भी ज़्यादा खर्च तय किया गया है। तो इसे संभावना बनती है कि क्या आयुक्त, मेयर, उपमेयर, पार्षद और इस तरह के जो दलाल हैं जो कहीं से भी कुत्ते को उठाकर ले आएंगे टॉर्चर करते हुए, मार पीट करके, और उनको 200 रुपया दे दिया जाएगा और नसबंदी के नाम पर भी बहुत कुछ वारा न्यारा होगा। तो इसके लिए भी हमने कहा है कि उसकी निगरानी के लिए एक समिति बनाई जानी चाहिए। मुजफ्फरपुर वार्ड 11 का जोगिया मठ मोहल्ला बजबजाते नाले और हवा में फैली बदबू से मोहल्ले की दुर्दशा बताने के लिए काफी है। 1 दर्जन से अधिक गलियारों की स्थिति नारकीय है। इन परिस्थितियों के बीच मोहल्ले के काली महतो का परिवार घर ही छोड़ दिया है। सुबह शाम घर को देखने के लिए आते हैं। इस मोहल्ले की अजीबोगरीब स्थिति है। नाले का पानी घर की दहलीज पर जमा रहता है। संभल कर नहीं चले तो सीधे नाले में गिरने का जोखिम बना रहता है। कुछ जगहों पर लोगों ने बांस की चचरी बनाकर घेराबंदी की है। बारिश के मौसम में घरों के अंदर नाले का पानी पहुंच जाता है। वैसी स्थिति में यहां के दर्जनों परिवार अपना घर छोड़कर रिश्तेदार और अन्य जगहों पर चले जाते हैं। एक तरफ वार्ड 11 का जोगिया मठ है और दूसरी तरफ वार्ड नंबर 13 अनुपम कॉलोनी। इसके बीच में नाला बह रहा है। पार्षद प्रतिनिधि ने बताया कि निगम की पहली बोर्ड की बैठक में नाला उड़ाही का निर्माण हो गया है। मार्च महीने में नाले की उड़ाई होने के बाद ही इस समस्या से निजात मिल पाएगा। नाला लगभग 35-40 वर्षों से इसकी उड़ाई नहीं हो रही है और जो है कि 22-20 फीट के लगभग में जो है कि चौड़ी नाला है और पूरा जो है कि आपको पूरा मन में जो है कि वो वाला में पीछे जो पश्चिम साइड में मन है उसी में ही पानी गिरता है और इसका पानी गंडक नदी में जाना है तो पूरा भरा रहता है कचरा से। पूरा इधर का पानी इधर जो है चलेगा, पूरा टावल 4-5 वार्ड का पानी इसी हमारे वार्ड नंबर 11 में गिरता है। इधर वार्ड नंबर 13 है और इधर वार्ड नंबर 11 है। दोनों के बीच में ये चौड़ी नाला है जो कि उधर के लोग भी उड़ाही नहीं कर पाते हैं और इधर तो 25-30 वर्षों से हो ही नहीं रहा है। अभी हमारी पत्नी मीरा देवी वार्ड पार्षद बनी है और हम 5 वर्षों से निकटतम रहे हैं तो इस पर विशेष ध्यान देते रहे हैं और नगर आयुक्त महोदय को भी हम बोले हैं तो पूरा टीम भेजे थे तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, गर्मी का थोड़ा सा मौसम हो जाता है, चूँकि जाएगा कर्मचारी तो पानी में ठंडा लग जाएगा, उसके बाद पूरा साफ करवा दिया जाएगा। तो अभी जो है कि हिंदुस्तान वाले भी आए थे, उनको भी बोले थे, आप लोग आए हैं, आप लोगों की बोले हैं। 1 घंटा पानी बरसता है तो पूरा घर में पानी घुस जाता है, पूरा ये लोग घर छोड़ के अभी भी घर में पानी घुसा हुआ है। देखिए कि वो पूरा जो है कि शौचालय डूबा हुआ है, लोग निकल के भागे हुए हैं। ये तो लगभग समझिए कि
25-30 वर्षों से तो ऐसा हो ही रहा है। जब से ये सब मन भर के घर बना है तब से नाला पूरा बंद हो गया है, पानी जाने आने का रास्ते नहीं है। अब बाकी जो घर वाले हैं सब डूबे रहते हैं हमेशा। बहुत बड़ी समस्या है। लगभग 20-25 घर में जो है लगभग 6 से 7 इंची 8 इंची पानी, 1 फीट तक पानी नाला का जो है जल जमाव से समस्या। वार्ड 11 के जनता बहुत परेशान है। लगभग 4 वाट का पानी इस नाला में आता है। बारिश नहीं हो रहा है तब आपके घर में पानी है? बारिश होने के बाद तो घर नौबत छोड़ने का नौबत आ जाएगा। काफ़ी मच्छर का भी प्रयोग इससे बढ़ गया है। महामारी होने का समस्या है। हम महापौर, उप डिप्टी में महापौर से वार्ड 11 के प्रतिनिधि से गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि नाला को जल्द से जल्द अगुवाई किया जाए। कौन सा मोहल्ला हो जाएगा? वार्ड 11 जोगिया मठ। कितने दिनों से परेशान हैं? क्या कर सकते हैं हम लोग। ज़्यादा बारिश होता है तो घर छोड़ के 1 महीना 2 महीना के लिए अलग हटना पड़ता है। बहुत गिजन है इस वार्ड पे, हमेशा नाला का समस्या बना हुआ रहता है। पहले लगभग 20-25 बरस पहले नाला को उगाई होता था साल में, अब नहीं होता है। लगभग 20 बरस से नाला को उगाई बंद हो गया जी। वार्ड 4 वार्ड का ही नाला बहा हुआ है इसमें। गुरुवार को आयोजित मुजफ्फरपुर जिला फुटपाथ दुकानदार संघ की बैठक में बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए नगर निगम द्वारा फुटपाथी दुकानदारों को हटाए जाने के मुद्दे पर चर्चा की गई। संघ के सदस्यों ने बताया कि शहर में बेहतरीन व्यवस्था देना हर स्थानीय निकाय की प्राथमिकता होती है। इसका मतलब ये कतई नहीं हो सकता कि जब तक बेहतर इंतजाम ना हो फुटपाथी दुकानदारों को हटाकर रोजगार विहीन और बेबस ना कर दिया जाए। ऐसे ही शहर के खाली पड़े जगहों को चिन्हित कर स्ट्रीट वेंडर मार्केट बनाई जाए ताकि दुकानदारों को सिर्फ उजाड़ा ही नहीं बल्कि सम्मान पूर्वक बेहतर जीवन जीने के लिए बसाया जा सके। आज कंपनी बाग के जितने भी दुकानदार हैं अपनी मांगों को लेकर के जो हमेशा जिलाधिकारी महोदय से, नगर आयुक्त महोदय से कहा जा रहा है कि हमें पहले बसाने क्या कार्रवाई किया जाए तब उखाड़ने की कार्रवाई किया जाए, लेकिन इधर हमेशा आश्वासन सिर्फ दिया जा रहा है कि हम आपको बसाएंगे, लेकिन बसाया नहीं जा रहा है। लोगों को, जितने भी गरीब दुकानदार हैं वो अपना जो भी रोजगार चला रहे हैं महाजन से पैसा लेकर के चला रहे हैं और 5 साल के अंदर में उन लोगों को खाली उजाड़ने का काम प्रशासन कर रही है, बसाने का काम नहीं कर रही है। हम लोग हमेशा जिलाधिकारी महोदय से, नगर आयुक्त महोदय से यही कहते आ रहे हैं कि सर हम लोग जितने भी फुटपाथी दुकानदार हैं, खास करके कंपनी बाग के जो हम लोग सूची दे चुके हैं इससे पहले, उनको बसाया जाए तब हटाया जाए। लेकिन सिर्फ जिलाधिकारी महोदय हो या नगर आयुक्त महोदय वो सिर्फ आश्वासन देते हैं कि हम बसाने के काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ बसाया नहीं जा रहा है। इन्हीं सब मांगों को लेकर के हम आज बैठक रखे हैं कि जब तक हमें बसाने की व्यवस्था नहीं होती है तब तक हमें अपना रोजी चलाने दिया जाए। हम लोग जहां पर अपना रोजी चला रहे हैं वहां पे हमें रोजी रोटी चलाने दिया जाए। नियमित टीकाकरण को लेकर गुरुवार को मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में प्रशिक्षु 316 एएनएम में से पहले दिन 60 को नियमित टीकाकरण के फायदे, इसके रख रखाव के तरीके, किस रोग में कौन सा टीका देना चाहिए एवं सुरक्षित इंजेक्शन एवं टीकाकरण के कचरे को निष्पादन संबंधित जानकारी दी गई। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने कहा कि बचपन में होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए सबसे बेहतर उपाय टीकाकरण है। इससे धन, ऊर्जा एवं जीवन की बचत होती है। शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में यह काफी सहायक होता है। टीकाकरण के दौरान पड़ने वाला वैक्सीन शरीर को रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। उन्होंने बताया कि टीका हमेशा सही रूट एवं सही जगह पर देना चाहिए। टीके वाले जगह पर रुई से हल्का दबाना चाहिए, ना कि उस स्थान को रगड़ दे। शिशु को कभी भी कुल्हे पर टीका ना दे, इससे टीका का असर कम होता है और उस क्षेत्र के नसों का नुकसान हो जाता है। प्लस पोलियो अभियान के दौरान अगर कोई बच्चा छूट जाता है तो बाद में टीका देने की सलाह एएनएम को दिया गया। ये नई जो एएनएम लोगों का एएनएमआर का यहाँ 452-51 का यहाँ पोस्टिंग हुआ है। इन लोग नई अभी आई हैं। इन लोगों को हमारे सिस्टम में हमें रूटीन इम्यूनाइजेशन के बारे में या जो भी हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रतिरक्षण से लेकर के चाहे पल्स पोलियो हो या और सब कार्यक्रम हो, उसी के बारे में ओरिएंटेशन के लिए 2 दिवसीय फेज वाइज 3-3, 4-4 ब्लॉक का कर करके हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं
कि जो नए लोग आए हुए हैं उन लोग इससे वाकिफ़ हो सके ताकि गुणवत्तापूर्ण सेवा हम लोग दे सकें। मुजफ्फरपुर में 2 दिनों से चल रहे कमर्शियल मजदूर यूनियन की सांकेतिक हड़ताल गुरुवार को समाप्त हो गई। यूनियन के मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया कि मजदूरी बढ़ाने सहित कई मांगों को लेकर चेंबर ऑफ कॉमर्स और थोक विक्रेता संघ की ओर से दिए गए आश्वासन पर 3 वर्षों के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। 2 दिनों की हड़ताल के बावजूद ना तो चेंबर ऑफ कॉमर्स और ना ही थोक वस्त्र विक्रेता संघ के किसी अधिकारी ने मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया। यूनियन के सदस्य आपस में बैठक कर जल्द ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया जाएगा। अभी तक हड़ताल का हमें चैम्बर की ओर से कोई निर्णय नहीं निकला है। हम लोग अभी धरने पर बैठे हुए हैं और इसके बाद हम लोग आज शाम को 5 बजे के बाद हड़ताल समाप्त कर देंगे और पैदल मार्च मंडी के अंदर में करेंगे। और इसके बाद हड़ताल के बाद मंडी में हम लोग मार्च करेंगे। अगर चैम्बर बस उद्योग परिषद नहीं माना तो आगे की रणनीति हमारी तय होगी और तय होने के बाद जो हमारा संगठन के लोग इस पर विचार विमर्श होगा, आगे हम लोग सांकेतिक हड़ताल के ऊपर नारा लगाएंगे। साहित्यकार डॉक्टर शिवदास पांडे की जयंती पर मुजफ्फरपुर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में परिणय परिणयन पर्व मनाया गया। अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर महेंद्र मधुकर ने कहा कि डॉक्टर शिवदास पांडे का व्यक्तित्व सहज, स्नेह और सरलता से भरा था। डॉक्टर शिवदास पांडे ने प्रेम को केवल परिभाषित ही नहीं किया बल्कि अपने गीतों के माध्यम से शाश्वत जीवंतता भी प्रदान की। डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि शिवदास पांडे का व्यक्तित्व और कृतित्व बहुआयामी था। वे सांस्कृतिक वैभव के रचनाकार थे। मौके पर रानी दीदी, पूनम सिन्हा, विजय शंकर मिश्र, अरुण कुमार सिंह, सुरेश गुप्ता, चित्रंजन सिन्हा, कनक, उदय नारायण सिंह, विजय लक्ष्मी सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। प्रणय प्रणयन पर्व के रूप में मनाया करते थे। यहाँ के मुजफ्फरपुर के सभी साहित्यकारगण, कवि, लेखक उनके जन्मदिन को प्रणय प्रणयन पर्व के रूप में मनाते थे, इसलिए कि उन्होंने प्रेम गीत लिखा और प्रेम गीत उन्होंने खूब लिखा। उनका ऐसा विश्वास था कि प्रेम मनुष्यता की सबसे बड़ी मातृशक्ति है और इस प्रेम से ही पूरे जग को, पूरे संसार को जीता जा सकता है। इसीलिए अपनी कविताओं में बराबर कहते रहे कि प्यार के गीत गाते कलम थक गई, बात कहनी थी जो अनकही रह गई। और गीत प्यार के शेष अभी कुछ, इसीलिए तो जिंदा हूँ, पंख चपल मन कब उड़ जाऊँ, एक अनजान परिंदा हूँ। यानी प्रेम बांटते बांटते वो कभी थके नहीं और यह पूरा समाज उनको बहुत प्यार करता था। सारे साहित्यकार उनको बहुत प्यार करते थे। आज उनके सर्वांगीण व्यक्तित्व पर एक विशेष चर्चा हमने रखी है। लोग उनके प्रेम गीतों को खूब पढ़ते हैं, लेकिन उनके और भी व्यक्तित्व के बहुत सारे पक्ष हैं। उन्होंने उपन्यास लिखे, 5 उपन्यास उन्होंने लिखे, जिसमें द्रोणाचार्य, गौतम गाथा, शंकराचार्य, चाणक्य तुम लौट आओ और 5वां और अंतिम उपन्यास था उनका तृणाचिकेत, जिसे वो अपना पंचम वेद कहते थे। और तृणाचिकेत उनके जीवन में लोकार्पित नहीं हो सका। उनके जाने के बाद मैंने उसे पूरा किया और उसका लोकार्पण हुआ पिछले वर्ष। हर वर्ष उनके जन्मदिन पर उनकी एक किताब का लोकार्पण हुआ करता था। इस बार भी हम लोग स्मृति ग्रंथ उनका निकाल रहे थे लोकार्पित करने के लिए, लेकिन किसी कारण से नहीं हो सका। उनके व्यक्तित्व के और भी कुछ पक्ष थे जिसे आज मैंने लोगों के सामने रखा। बहुआयामी प्रतिभा के धनी डॉक्टर शिवदास पांडे जी की जयंती के अवसर पर हर वर्ष की तरह जब ये थे तब भी, और जब वे असमय हम लोगों के बीच से सदा सदा के लिए जुदा हो गए, उसके बाद भी 8 फरवरी को उनकी जयंती के अवसर पर हम उनकी रचनाओं पर केंद्रित संवाद के साथ ही साथ उनके व्यक्तित्व कृतित्व के समग्र पक्ष पर बोलते सुनते रहे हैं और इसी क्रम में आज हम उनका स्मरण कर रहे हैं। डॉक्टर शिवदास पांडे एक बड़े कवि गीतकार, जिनके गीतों में हम प्रेम का विस्तार भी देखते हैं, सौंदर्य भी देखते हैं और देखते हैं आध्यात्मिक चेतना से संपन्न वह लय विस्तार, जिसमें मनुष्य के संस्कार को संस्कारित और परिमार्जित करने की एक अकूत क्षमता है। यह क्षमता उनके काव्यगत शिल्प के कारण भी है, भाव वैभव के कारण भी है। वे एक विचारक थे, सांस्कृतिक चिंतक थे, विचारधारा का सच उनके सांस्कृतिक वैचारिक आलेखों का संग्रह है। तो वे परिबंध के प्रवर्तक है। परिबंध
एक ऐसी विधा का प्रवर्तन उन्होंने किया जिसमें कथारस भी है, जिसमें काव्य सौंदर्य भी है, जिसमें लालित्य भी है, जिसमें इतिहास भी है, स्मृति भी है। एक मुजफ्फरपुर के कमरा मोहल्ला तकी खां वक्फ स्टेट विवाद को लेकर एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी बैजनाथ प्रसाद, टाउन डीएसपी राघव दयाल, नगर थाना अध्यक्ष श्रीराम सिंह सहित कुल 50 लोगों के विरुद्ध सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है। परिवादी मुर्तुजा हसन के अधिवक्ता शरद सिन्हा ने बताया कि कमरा मोहल्ला स्थित नवाब मोहम्मद तकी खां सिया वक्फ स्टेट इमामबाड़ा परिसर में बीते माह 22 जनवरी की दोपहर में आयोजित होने वाली मजलिस से पहले पुलिस एवं जिला प्रशासन के साथ असामाजिक तत्वों ने मजलिस में शामिल होने आए महिला, पुरुष एवं छोटे बच्चों पर लाठीचार्ज करते हुए एक भय का माहौल बना दिया। उसके बाद पुलिस एवं जिला प्रशासन के लोगों ने इमामबाड़ा में स्थित लाइब्रेरी का ताला तुड़वाते हुए अंदर रखे हुए लैपटॉप, डेस्कटॉप, सीसीटीवी कैमरा, लाखों रुपए की किताबें एवं अन्य कई उपकरण और परिवादी का निजी गैस सिलेंडर का लूटपाट करवाया। साथ ही लाइब्रेरी के आलमीरे में रखे 3,30,000 रुपये एवं मदरसा के शिक्षकों के वेतन से संबंधित 25,000 रुपये, कुल 3,55,000 रुपये का लूटपाट किया। यही नहीं बल्कि मस्जिद एवं इमामबाड़ा परिसर में वक्फ की ज़मीन को चिन्हित कराने के लिए लगाए गए बैनर एवं बोर्ड को पुलिस एवं जिला प्रशासन के लोगों ने भू माफिया एवं असामाजिक तत्वों से तोड़फोड़ करवाया। इस संबंध में नगर थाने में लिखित शिकायत की गई, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया है। सुनवाई की तारीख 22 फरवरी को तय की गई है। एक्चुअली है ये कि ये घटना कही जा रही है 22/1/2023 की, और इसमें जो एक्यूज बनाए गए हैं ज्ञान प्रकाश एसडीओ, बैजनाथ प्रसाद डीएमडब्ल्यूओ, राघव दयाल डीएसपी टाउन, श्री राम सिंह एसएचओ टाउन थाना, एलोंग विथ 50 टोटल 50 जो है सो एक्यूज पर्सनस हैं, इंक्लूडिंग द एसडीओ एंड अदर्स। और ये संबंधित मामला है, लूटपाट का मामला है। ये कमरा मोहल्ला में नवाब मोहम्मद तकी खां सिया वक्फ एस्टेट इमामबाड़ा से संबंधित मामला है। वहाँ जो लूटपाट की घटना हुई है उसी घटना के संबंध में ये कंप्लेंट दायर किया गया है। और इसमें एक्चुअली मामला है कि जो इमामबाड़ा में एक कमरा है, उस कमरे को जो लाइब्रेरी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था उसका ताला तोड़कर और सारी घटना को अंजाम दिया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें ये जो है इस पुस्तकालय की स्थापना इमाम मौलाना काजिम सबीब ने किया था, और 2012 से ये कंप्लेनेंट मोहम्मद मुर्तजा हसन जो हैं वो उसका संचालन कर रहे थे। और ये गंभीर लूटपाट की घटना की गई है 3,55,000 के करीब। कब की घटना है ये घटना 22/1/2023 की घटना है। और एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है, अब ये सवाल उठता है कि जो अफसरान हैं, जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में हैं और जो लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, आखिर उनके विरुद्ध मुकदमा क्यों हो रहा है? ये महत्वपूर्ण बात है। इसलिए हो रहा है कि कानून की आड़ में उनका जो एक्ट है वो कानून की आड़ में कानून का गलत विश्लेषण करके किसी को फ़ायदा पहुंचाने की नीयत से जो ये कार्रवाई होती है ये क्रिमिनल ऑफेंस होगा किसी भी हालत में। ये मिसकॉन्सेप्शन जाना चाहिए उनके दिमाग से कि आप अफसरान हैं, जो चाहें कर लें, ये नहीं है। ये इतनी बड़ी घटना इन लोगों ने कर दिया खुलेआम, और इस तरह की घटना अगर होगी तो आदमी कहाँ जाएगा? इसलिए पुलिस के यहाँ जाने का सवाल नहीं था, चूँकि पुलिस के अगेंस्ट में केस है। इसलिए ये मुकदमा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ दाखिल की गई है, कंप्लेंट पिटीशन दाखिल की गई है, और इसकी अगली सुनवाई कितने तारीख को फिक्स है? ये 24 तारीख। अगली सुनवाई इसकी 24 तारीख को फिक्स की गई है। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के विद्या छाप गांव में करीब आधा दर्जन घरों में आग लगने से लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हो गया। घटना के दौरान आसपास अफरा तफरी मची रही।
स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। सूचना पर पहुंची सकरा थाना की 112 नंबर और अग्निशमन विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों के सहयोग से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। 112 नंबर की टीम ने बताया कि आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। आधा दर्जन घर जली है। घटना में कितने का नुकसान हुआ है, इसका अभी आकलन किया जा रहा है। आग लगने से हम ना जानी अयो मालिक, स्कूल पर बता नहीं होता ही हम। कितना घर जल गया है? सब जल गया, सब सुधा हो रहा है। आपका घर जल गया है? सब के हम घर को। अच्छा, कितना घर में आग लगा है लगभग? 10 घर में, 10-12 घर में लाग गया। कितना का नुकसान हुआ? 10-12-15 घर से काम हुई है। क्या नाम हुआ आपका? रिंकू देवी है। अच्छा, वार्ड नंबर कितना है? इनका नाम पंचायत का नाम? विद्या झा पर। इनका हिस्सा देवी नाम ना जाए। मुजफ्फरपुर नगर निगम शहर के आवारा कुत्तों की नसबंदी करेगा। इसके लिए करीब 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नसबंदी के लिए एजेंसी की तलाश की जा रही है। इसे लेकर निगम के स्तर पर 1 सप्ताह के अंदर टेंडर निकाला जाएगा। फिलहाल शहर में 6000 से अधिक आवारा कुत्तों के होने का अनुमान है। पशु कल्याण बोर्ड की ओर से एक कुत्ते की नसबंदी के लिए 1650 रुपये सरकारी दर निर्धारित की गई है। इसके अलावा कुत्तों को जिस इलाके से उठाया जाएगा वहां पहुंचाने के लिए अलग से प्रति कुत्ता 200 रुपये दिए जाएंगे। नसबंदी के साथ ही एंटी रैबीज इंजेक्शन भी दिया जाएगा ताकि कुत्तों के काटने पर किसी को कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़े। इस पर मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के लोगों ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। जी, वो 100% गलत होगी, क्योंकि उनको जो है बाहर ले जाके छोड़ा जाए। मेन मुद्दा जो अभी बोला गया है, जो नगर निगम के द्वारा जो है दुकान जो है 10 फीट आगे लगाया गया है, उस पर काम किया जाए। और जो नगर निगम दुकान तोड़ा गया है उन लोगों को अस्थायी कहीं पर दिया जाए कि रोजगार। देखिए, ये जो नगर निगम की जो ये स्कीम है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा घोटाला वाला स्कीम है। नसबंदी जो होगा उसका आंकड़ा कुछ होगा और दिखलाया कुछ जाएगा। हम कह रहे हैं कि कुत्ते का तो आतंक है ही, इसमें कोई क्या नसबंदी हो जाने के बाद वो कुत्ता काटेगा नहीं, वो नोचेगा नहीं। निश्चित तौर पे वो कुत्ता नोचेगा, क्योंकि वो तो झुंड में होता है, रात के अंधेरी में होते हैं, लोग आते हैं, अकेले देख के उस पर हमला करेगा। हम चाहते हैं कि उस तमाम कुत्तों को उठा के किसी इंटीरियर में ले जाके और वहाँ छोड़ दिया जाए। कुत्ते का आतंक भी खत्म हो जाएगा। अभी आप देख रहे थे कि डॉग स्क्वाड वैन घूम रही थी, दिन में घूम रही थी। दिन में कुत्ता कहाँ मिलेगा साहब? आप 5 बजे से लेके 9 बजे तक के आप जाइए, मोहल्ले में जाइए, कस्बे, आप रोड पर कुत्ता हो जाता। रोड पे के कुत्ता दिखेगा? रोड पे तो गाड़ी दिखती है। आप जाइए ना मोहल्ले में, आप बलखाना रोड में जाइए, वार्ड नंबर 39 में, मैं आपको दिखलाता हूँ कुत्ता है कि नहीं है। आप चकवासू में जाइए, वार्ड नंबर 38 कुत्ता है कि नहीं है। कमल सा मजार पे आप जाइए, वार्ड नंबर 40 में कुत्ता है कि नहीं। 35 में आप जाइए, क्या कहते हैं, नॉर्थ पॉइंट गली में कुत्ता है कि नहीं। आप गली में जाइए, कुत्तों को पकड़िए और इंटीरियर में जाके छोड़िए। ये सिर्फ घोटाले का मामला है और कुछ नहीं। आपके वार्ड में शौचालय नहीं है, गुदरी पे देखा जा रहा है, रोड पे शौचालय करते हैं, लेकिन कुत्ता के लिए 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले जो सुविधा देनी चाहिए, आप अभी देख रहे होंगे कि 116 दुकान नगर निगम द्वारा तोड़ दिया गया। वो लोग किराया भी देते थे, नगर निगम द्वारा ही अलॉटमेंट था। क्या उसके बारे में पहले सोचा गया कि नहीं गया? नहीं सोचा गया। ये जो अमाउंट है, ये जो पैसा आप कुत्ते पे जो खर्चा कर रहे हैं, पहले इंसान के रोजगार के लिए, उसके दुकान के लिए खर्चा करते तो उसकी जीविका चलती। आप तो एक मरते तोड़ दिए, मिलेगा कब मिलेगा साहब? पहले आप उसको, आप बिजली विभाग ऑफिस देख रहा, तिलक मैदान उठ के सामने में जो मॉल बन रहा है, वहाँ पे 150 दुकान बन सकता था। क्या वो स्टेशन रोड के लोगों को जो दुकान तोड़े, क्या वहाँ पे अलॉटमेंट नहीं कर सकते थे? देखिए, मुजफ्फरपुर नगर निगम का भी नया बोर्ड का गठन हुआ है। जनता के हितों में नगर आयुक्त महोदय, आदरणीय मेयर साहिबा, डिप्टी मेयर साहिबा के द्वारा जो भी प्रस्ताव लाया जाएगा, अगर लगेगा कि इससे जनता को फायदा है, तो उस योजना का, उस मुद्दे का हम लोग स्वागत करेंगे। क्योंकि मुजफ्फरपुर में कुत्तों का तो बहुत आतंक है, लेकिन मच्छर का उससे ज़्यादा आतंक है। तो हम नगर आयुक्त महोदय से कहेंगे कि कुत्ता पे तो ध्यान आपका चला गया, लेकिन मच्छर पे ध्यान क्यों नहीं गया?
और शहर की जो बदहाल स्थिति है, जो जाम लगता है, इन नगर निगम की लापरवाही की वजह से जाम लगता है, कोई ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन की वजह से नहीं लगता। तो इन सब पे भी ध्यान दीजिए। आप देख रहे हो कि शहर में कोई ऐसा रोड नहीं है जिसमें एक दुकानदार 10 फीट का दुकान उसका अपना है और 10 फीट रोड पे दुकान निकाले हुआ। इसको रोक लगानी चाहिए। कुत्ते की नसबंदी करने से बेहतर है कि उतना पैसा ना खर्चा करके उस सारे कुत्तों को पकड़ के दूसरी जगह जंगल में छोड़ दें, जो और बड़े शहरों में होता है। नसबंदी कितना कीजिएगा, कहाँ कीजिएगा, और ये जनता की पैसा की बर्बादी होगी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर।